श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। हम सब आचार्य धर्मभूषण यति द्वारा रचित न्याय दीपिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण आया है जो पूरे जैन दर्शन का प्राण है। संपूर्ण जैन दर्शन, जैन आगम इसका प्राण है, ऐसा ये प्रकरण चल रहा है। बहुत ही शांति से, बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही ईमानदारी से समझने का प्रयास करना चाहिए। देखो भैया, हम न्याय को न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमको सत्य का ज्ञान, हमको और कोई उद्देश्य नहीं है। हमें किसी की पुष्टि करना है, किसी का खंडन करना है, इस मत का क्या होगा, इस शास्त्र का क्या होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। हम अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं सत्य के दर्शन के लिए, सत्य को समझने के लिए, क्योंकि सत्य को नहीं समझने के कारण ही सारा दुख है, सारा झमेला है। ये बात बहुत गहराई से चिंतन करने योग्य है कि हमको जितना भी दुख है, परेशानी है, वो सब इसलिए है कि हम सत्य नहीं जानते हैं। लकड़ी पानी में क्यों तैरती है, लोहा पानी में क्यों डूबता है, जो वस्तु का स्वरूप नहीं जानता है वो दुखी होता है। सूर्य पूर्व दिशा में क्यों उगता है, नीम कड़वी क्यों होती है। मैंने एक कहानी लिखी है छोटी सी, सदानंद नगर की। वो अगर आप पढ़ो तो आपको बहुत आनंद आएगा। सदानंद नगर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बहुत आज से 20-25 साल पहले एक कहानी लिखी है और वो ये सिद्ध करती है तरह तरह से। हमको ये समझना है, हमको एक ही वजह से दुख है कि हम सत्य नहीं जानते। और हमको अब जो हमारा आग्रह है वो हमारा किसी मत का, संप्रदाय, जैन धर्म सही सिद्ध करना है, ये हमारा आग्रह नहीं है। हमारा आग्रह ये है कि सत्य क्या है। कितनी जोर देकर कहा है, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु। हमें महावीर से पक्ष, कुंद कुंदाचार्य सही है, ये सिद्ध करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सत्य क्या है ये समझना हमारा उद्देश्य है। बहुत कठिन डगर है, बहुत महत्वपूर्ण डगर है, लेकिन जो इस डगर पर चलेगा उसी को सत्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सत्य को जानने के लिए समर्पित हुए हैं। अब सर्व प्रकार की दुर्भावनाओं का त्याग करके एकदम ईमानदारी से हमें सत्य को समझना है। और सत्य कैसा है, तो कल आपको मैंने सुनाया था कि सत्य को बोला नहीं जा सकता, सत्य को जाना जा सकता है। सत्य को जाना जा सकता है पर सत्य को बोला नहीं जा सकता। जब भी बोला जाएगा तो वो उसका एक पक्ष होगा और ऐसे सारे पक्षों को जोड़ करके श्रोता को अपनी बुद्धि से समझना पड़ेगा। वक्ता कोशिश करता है, भाषा दुर्बल है,
वस्तु स्वरूप अद्भुत है, जटिल है, सत्य अनंत धर्मात्मक है, उसे कहना संभव नहीं है, कोई वाणी नहीं कह सकती है। और उस वाणी को फिर भी एक एक पक्ष बताकर कहने की पुरजोर कोशिश आचार्यों ने की है। इस सावधानी को रखकर बार 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 बार, कल कितनी अच्छी पंक्ति न्याय दीपिका में आई, सुनील जी ने उसका बहुत सुंदर स्टिकर बना करके भेजा है। नयांतर विषय सापेक्ष सन्नय, गजब की पर ये क्या छोटे छोटे वाक्य, लेकिन ये अमृत तुल्य है, चिंतामणि है। नयांतर विषय सापेक्ष सन्नय, सम्यक नय कौन है? जो अन्य नयों की, नयांतर अन्य नयों के विषय को भी सापेक्ष रखते हैं, वे ही सन्नय हैं। जो अन्य नयों के विषय को सापेक्ष नहीं रखते हैं, निरपेक्ष होते हैं, वे सन्नय नहीं है, वे कुनय है। ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी बात, कोई भी कथन एक पहलू को बताता है, उसका दूसरा पहलू उस समय वहीं पर उपस्थित रहता है, छुपा हुआ होता है। और कुशल श्रोता का ये कर्तव्य है कि वो उसे भी जाने, नए भी उसे उसमें गौण भाव से कहता ही है। ये एक बहुत गहरी बात है, कितनी ऊंची बात है। मैं कितनी बार बोलूं, कितना बोलूं, मैं बिल्कुल थक नहीं सकता इस बात को बोलते, कितनी भी देर बोलूं, लेकिन मुझे लगता है बस यही तो सब कुछ है, सारे जिन शासन का प्राण यही रखा हुआ है। आचार्य समंत भद्र स्वामी का एक श्लोक मुझे बहुत पसंद है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इस विषय पर बहुत अद्भुत काम किया है। उनके सभी ग्रंथ अनेकांत और स्यादवाद के लिए समर्पित है, उनके सारे ग्रंथ। आचार्य समंत भद्र पर ये एक पुस्तक है, समंत भद्र ग्रंथावली। ये न्याय के सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इसमें आचार्य समंत भद्र के सारे ग्रंथ है, समंत भद्र ग्रंथावली, समंत भद्राचार्य के सारे ग्रंथ है, और उनका बहुत सुंदर हिंदी में अनुवाद है। मैं इस ग्रंथ को जाने कितनी बार पढ़ गया, कितने मेरे को इसके श्लोकों का पाठ करते जाने में किस दुनिया में खो जाता हूँ, थकता ही नहीं हूँ, ऐसा अमृत भरता है कोई, बहुत अद्भुत। तो आप इस ग्रंथ को पढ़ो, कैसी कैसी बातें, देखो आप सुनो, गजब का एक श्लोक सुनो, क्या गजब की बात उन्होंने लिखी। देखो सर्वांतवत गुण युक्त अनुशासन नाम का एक ग्रंथ है, युक्त अनुशासन, ग्रंथ का नाम क्या है? युक्त अनुशासन। युक्त अनुशासन माने जो युक्ति के अनुशासन में रहता है, अर्थात जिन शासन। जिन शासन का दूसरा नाम कभी आपने सुना? जैन धर्म के क्या क्या अपर नाम है आपने सुने? आपने जैन धर्म को श्रमण धर्म कहते हैं, दिगंबरी धर्म कहते हैं, ऐसे अरहत आरहत धर्म कहते हैं, सुना होगा। पर जैन धर्म का एक अपर नाम है युक्त अनुशासन। क्यों? क्योंकि इस पर किसी का शासन नहीं चलता, दुनिया के किसी माई बाप का शासन नहीं चलता इस पर युक्ति का शासन चलता है। जो इसको अपनाते हैं वे युक्ति के लाभ बन गया सोचते। तो ऐसा गजब का ये युक्त अनुशासन ग्रंथ, क्या क्या लिखा है, एक ही श्लोक, एक ही श्लोक, एक ही श्लोक गजब का। सर्वांतवत गुण मुख्य कल्पम, सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम, सर्वापदामंत करम निरंतम, सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैव। क्या लिखा? हे जिनेन्द्र देव, जो सर्वांतवत है, सर्वांतवत सभी धर्मों वाला,
सभी गुणों वाला, अनेकांतवत, जो अनेकांतात्मक वस्तु, सर्वांतवत तद गुण मुख्य कल्पम, जो मुख्य गौण पद्धति से सभी धर्मों को स्वीकार करता हो, वो सम्यक जिन शासन है। सर्वांतवत तद गुण मुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम चमितो नपेक्षम। और यदि उसके दोनों पक्षों को एक दूसरे से अनपेक्ष कर दिया जाए, निरपेक्ष कर दिया जाए, तो सर्वांत शून्यम, सब जीरो, रिजल्ट जीरो रह जाएगा। जैसे वस्तु में नित्य भी पक्ष भी है, अनित्य पक्ष भी है, सत्य भी है, असत्य भी है, एक भी है, अनेक भी है। दोनों को मानो तो दोनों है, और दोनों में से यदि एक का अभाव करना चाहो तो एक का अभाव नहीं होगा, दोनों का हो जाएगा। ये कैसी गजब की बात है। यदि नित्य और अनित्य में से अकेला नित्य का अभाव करने की मैं कोशिश करूं, या अकेला अनित्य का अभाव करने की कोशिश करूं, तो एक का अभाव नहीं होगा, दोनों का हो जाएगा। नित्य और अनित्य दोनों धर्म सापेक्ष हैं। नित्य के बिना अनित्य की सत्ता सिद्ध नहीं होती, और अनित्य के बिना नित्य की सत्ता सिद्ध नहीं होती। तो उन्होंने कमाल कर दिया। सर्वांतवत तद गुण मुख्य कल्पम, इसको घंटा भर लगा करके आपको शांति से समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। युक्त अनुशासन का 61 नंबर का श्लोक है। सर्वांतवत तद गुण मुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम सर्वापदामंत करम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदं तवैव। सभी आपदाओं का अंत करने वाला ये जिन शासन, युक्त अनुशासन, ये सर्वोदय तीर्थ है, तवैव। हे जिनेन्द्र देव, हे अरिहंत भगवान, आपका ही शासन अनेकांतात्मक होने से सबका हित करने वाला है। समस्त दुखों को सर्वापदामंत करम, गजब है, समस्त आपदाओं का अंत करने वाला सर्वोदय तीर्थ है। क्या ये श्लोक है, घंटों चिंतन करो इस पर आप लोग, तब आपको इसका मर्म समझ में आए। सर्वांतवत तद गुण मुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम सर्वापदामंत करम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदं तवैव। ऐसे 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 अद्भुत श्लोक, स्वयंभू स्तोत्र, युक्त अनुशासन, ये तो पूरी तरह अनेकांत स्यादवाद के लिए समर्पित है। इतनी गजब की चीज है, स्यादवाद को छोड़ते ही समझ लेना आपके हाथ से जिन शासन छूट गया, जिन शासन छूट गया। अनेकांतवाद अमृत है, और वो छूटते ही आपके हाथ में विष रह जाता है। प्रत्येक कथन जो स्यात् पद से रहित है वो विष है, और जो स्यात् पद सहित है वो अमृत है। ऐसे कैसे कैसे विष और अमृत भी लिखा है, इन्होंने ही लिखा है। ऐसे अनेक श्लोक हैं कि जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जिसमें से स्यात् हटा दो वो वाक्य विष है, जिसमें स्यात् लगा दो वो वाक्य अमृत है। देखो एक और श्लोक आपको स्वयंभू स्तोत्र का सुनाता, विमलनाथ स्तुति में से। विमलनाथ स्तुति का प्रथम, यैव नित्य क्षणिकादयो नया मिथोनपेक्षा स्वपर प्रणासिनः तैव तत्त्वं विमलस्य ते मुने परस्परेक्षा स्वपरोपकारिणः। क्या लिखा, क्या लिखा, ये लिखा कि जब नए निरपेक्ष होते, मिथोनपेक्ष, मिथ माने जोड़ा, एक अनेक, सत असत, भेद अभेद, ये मिथ हैं। मिथ माने ये जोड़े हैं। और यदि ये अनपेक्ष हैं, निरपेक्ष हैं, तो स्व पर प्रणासीना, स्व पर प्रणासीना,
ये अपना भी सत्यानाश करेंगे और दूसरे का भी करेंगे। स्वपर प्रणाशी है और परस्परेक्षा स्वपरोपकारिण है। और यदि ये परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष हैं तो अपना भी भला करेंगे, दूसरे का भी भला। जिन शासन का वक्ता कैसा होना चाहिए, जिन शासन का श्रोता कैसा, सत्य का साक्षात्कार कर सकते हो तो भैया एक ही विधि है, वो है स्यादवाद, और कोई विधि ही नहीं। देखो एक और श्लोक मैं पढ़ रहा हूं, कितनी बड़ी बड़ी बातें गजब की मिल रही है। एक श्लोक कितना गजब का लिखा, नयास्तव स्यात् पद, वही विमलनाथ स्तुति का 5वां छंद अंतिम। नयास्तव स्यात् पद सत्य लांछिता रसोप विद्या इव लोह धातव भवन्त्य विप्रेत गुणा यतस्ततो भवंत मार्या प्रणता हिंतेषिण। हे भगवान, मेरी ये वाणी लोहे, जंग खाए लोहे के समान असार निर्मूल्य थी। हे भगवान, मेरी ये वाणी जंग खाए लोहे के समान निर्मूल्य असार थी, लेकिन जब से इसमें आपका स्यात् पद लगाया है ये पारस पत्थर बन गई है। स्यादवाद का बड़ा महत्व है। एक कदम भी मत भूलो, एक क्षण भी स्यादवाद को मत भूलो, एक क्षण भी मत भूलो, कभी भी मत भूलो। डरो मत, घबराओ नहीं, ये बात कट जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल मत घबराओ। सत्य हाथ लगेगा, लेकिन स्यादवाद को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना है। एक सेकंड को भी छोड़ा तो गए का, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। स्यादवाद छोड़ा और सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा अद्भुत पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 10 जगह लिखा। अरे समझाते समझाते 8वें अधिकार में विविध विवक्षाएं जब समझाई, तब पेज नंबर 301 उस पर ऐसा लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, बहुत क्या कहें, सर्व जिनमत का चिन्ह एक स्यादवाद है, सो जो भी उपदेश दिया हो उसे कभी भी सर्वथा नहीं जानना। लो, आप इस लाइन पर विचार करो, क्या बहुत क्या कहें, सर्व जिनमत, सर्व जिनमत, सर्व जिनमत का चिन्ह स्यादवाद है। इसलिए जो भी उपदेश जिनागम में पाया जाता हो उसे कभी भी सर्वथा मत जानना, कभी भी सर्वथा मत जानना। कोई भी उपदेश सर्वथा नहीं है, कोई भी कथन सर्वथा नहीं है। इतनी गजब की बात उन्होंने लिख दी। इसलिए ये अनेकांत और स्यादवाद बड़े भाग्य से हमको सुनने मिले हैं, हमारे कान में पड़े हैं। यही है जो हमें सत्य का दर्शन करा सकता है। हमको जैन से, हिंदू से, सांख्य से, कपिल से, बौद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सत्य से मतलब है। हम जब तक सत्य को नहीं समझेंगे तब तक दुखी रहेंगे, और जब हम सत्य को समझेंगे तब हम सुखी होंगे। और सत्य को समझने के लिए ये स्यादवाद ही उसका दर्शन करा सकता है। क्योंकि कई लोगों ने मुझे प्रश्न पूछे हैं, कई मैसेज आ रहे हैं, बहुत लोग आप सब बड़े मन से सुन रहे हो अनेकांत स्यादवाद को, मुझे बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं, बहुत आप लोग उत्साह बढ़ा रहे हो, बहुत आनंद ले रहे हो, मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। रस मेरा पूरा ही नहीं हो रहा, इतना अद्भुत विषय ये चल रहा है। कितने ही लोगों ने पूछा, कोई कि हमको एक बार संक्षेप में फिर से शॉर्ट में बताओ, 2 लाइन में बताओ अनेकांत स्यादवाद। तो मैंने कहा कि ठीक है, बताया मैंने उनको। मैंने कहा देखो, अनेकांत, अनेकांत शब्द में बहुब्रीहि समास है। अनेक अंत जिसमें रहते हैं उसे अनेकांत, अनेके अंता यस्मिन् स अनेकांत। अनेकांत शब्द वस्तु, द्रव्य, पदार्थ, चीज, सामान,
सत्ता, इनका पर्यायवाची। जैसे मैं इसको पेन बोलता हूँ, घड़ी बोलता हूँ, वस्तु बोलता हूँ, पदार्थ बोलता हूँ, ऐसे ही हम इसको अनेकांत बोल सकते। अनेकांत माने वस्तु। क्यों वस्तु? देखो सुनो, वस्तु को वस्तु क्यों कहते हैं, द्रव्य को द्रव्य क्यों? ये नाम भी जो डाले हैं ना, वो एक एक अपेक्षा से है। प्रत्येक वस्तु प्रति समय द्रवणशील है, द्रवती है, बहती है, परिणमन करती है। इस अपेक्षा से उसका नाम द्रव्य है। उसमें अनंत गुण वसते हैं, इसलिए उसका नाम वस्तु है। वो ज्ञान का विषय बनती है, इसलिए उसका नाम ज्ञेय है। प्रमाण का विषय बनती है, इसलिए प्रमेय है। ऐसे ही उसमें अनेक धर्म रहते हैं, इसलिए अनेकांत है। कुर्सी अनेकांत है, टेबिल अनेकांत है, रोटी अनेकांत है, दाल चावल पंखा कपड़ा लत्ता हर वस्तु अनेकांत है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें अनेक धर्म गुण नहीं रहते हों, इसलिए अनेकांत माने वस्तु। प्रत्येक वस्तु का नाम जैन दर्शन अनेकांतवादी है। अनेकांतवादी है माने इस मान्यता में विश्वास करता है कि प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उसमें अनेक धर्म रहते हैं, अनंत धर्म रहते हैं। और न केवल अनंत धर्म रहते हैं, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म रहते हैं। ये और एक गजब की बात है। एकस्मिन वस्तुनि, क्या परिभाषा अनेकांत स्याद्वाद की, ये कुछ याद रहनी चाहिए। परस एकस्मिन वस्तुनि वस्तुत्व निष्पादक परस्पर विरुद्ध शक्ति द्वय प्रकाशनम अनेकांता। प्रकाशन शब्द भी गजब का है जगदीश जी। प्रकाशन पर वस्तु में प्रकाशमान है, अनित्य धर्म भी प्रकाशमान है, नित्य धर्म भी प्रकाशमान है, निरंतर ये धर्म प्रकाशमान है। गजब है। एक और उसी के कारण वस्तु जी पा रही है, रह पा रही है। वस्तु में वस्तुत्व है। वस्तु अगर जिंदा है तो इसलिए कि उसमें परस्पर विरुद्ध रहने वाले परस्पर विरुद्ध लगने वाले अनंत धर्म युगल पाए जाते हैं। अनंत धर्म युगल पाए जाते, अनंत धर्म युगल, धर्मों के जोड़े, नित्य अनित्य एक अनेक। तो ये प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म रहते हैं। तो वस्तु का नाम तो हुआ अनेकांत, वस्तु का नाम हुआ अनेकांत। और वो अनेक अनेक जब धर्म है, अनंत जब उसमें धर्म है, तो वे कहे कैसे जाए? कहना संभव नहीं है। पहले ये नोट कर लिया जाए, लोहे की लकीर, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। किसी भी वस्तु को कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि उसमें अनंत धर्म रहते हैं। और ये लाइन और अंडरलाइन की जाए, ये अनेकांत स्याद्वाद में तो एक एक लाइन अंडरलाइन करने लायक है। और वे सभी समान हैसियत से रहते हैं। नित्यता बड़ी है कि अनित्यता, एकता बड़ी है कि अनेकता, भेद बड़ा है कि अभेद। अगर आपने एक तरफ पलड़ा झुकाया तो गए काम से। दोनों बराबर हैसियत से है। ये गजब की बात है। अनेक धर्म रहते हैं और समान हैसियत से रहते हैं, और उनको कहना संभव नहीं है। कोई भी बात हो, आपसे मैं पूछूं नींबू कैसा होता है, कोई बता सकता है संसार में? कोई नहीं बता सकता। घी कैसा होता है, गुड़ कैसा, रोज खाते हैं लेकिन बता नहीं सकते।
कोई भी एक भी वस्तु के, चिड़िया कैसी होती है, मोर कैसा होता है, कबूतर कैसा होता है, रोज देखते हैं, लेकिन बता सकते हैं चश्मा कैसा होता है? बता सकते हैं? जब भी बताएंगे तो उसके अनंत धर्म छूट जाएंगे। आप केवल उसका 0.000000000001 कह पाएंगे तो कह पाएंगे, नहीं तो नहीं कह पाएंगे। ऐसी बुरी हालत है। और कहने में कहीं आप भ्रांति भी कर सकते हो, उल्टी भ्रांति खड़ी कर सकते हो आप। मोर नीला होता है, आपका ये वाक्य सर्वम वाक्यम सावधारणम, सारे वाक्य सीमित है और एक भ्रांति को भी जन्म दे सकते हैं, लेकिन स्यात् पद लगा करके काम हो सकता है। आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। बोले कौआ कैसा है बताओ, कौआ कैसा है? बहुत सुंदर उदाहरण है। कौआ कैसा है? आचार्य अकलंक देव राजवार्तिक में उदाहरण देते हैं। कौआ कैसा है? काका कृष्ण। तो बोले सारी दुनिया कहती है साहब कौआ काला है। तो उन्होंने कहा नहीं, कौवे को काला कहना ये एकांतवाद है। अनेकांत क्या है महाराज? कि कौआ पंखों की अपेक्षा काला है, नस की अपेक्षा नीला है, खून की अपेक्षा लाल है, हड्डी की अपेक्षा सफेद है, पित्त की अपेक्षा पीला है, इसलिए काका पंचवर्णात्मक। कौआ पंचवर्णात्मक है। क्यों? कौआ, कौवे को काला समझना वो एकांत है, और कौवे को पंचवर्णी समझना वो अनेकांतवाद है। इसलिए ये एक बहुत गहरा विषय है। हम किसी भी विषय को, किसी भी वस्तु को अपनी वाणी से कह ही नहीं सकते। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? इम्पॉसिबल है या कुछ है गुंजाइश महाराज? तो बोले एक तरीका है, एक महामंत्र है, एक विधि है अद्भुत, और उस विधि का नाम है स्यादवाद। अनेकांत वस्तु का नाम है। देखो आज मैं आपको 3 चीज बता रहा हूं ताकि ये न्याय दीपिका का ये वाला प्रकरण आपको अच्छी तरह आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये सारी भूमिका बना रहा हूं। ये चीज पता होगी तो ये विषय समझ में आएगा। अनेकांत क्या है? वस्तु का नाम है और उसको कहने की शैली स्यादवाद। स्यादवाद माने स्यात् पदेन वदनम वादः। स्यात् पदेन, स्यात् लगा, स्यात् पद से वादः बोलना, स्यात् पद लगाकर बोलना वो स्यादवाद है। स्यात् लगा लगा कर बोलना वो स्यादवाद है। स्यात् पदेन वदनम स्यादवाद। अब सुनो सप्तभंगी क्या है वो भी आपको 2 मिनट बताता हूं ताकि ये अब जो प्रकरण सप्तभंगी का आ रहा है वो क्लियर हो। देखो वस्तु में एक साथ नित्यात्मकता रहती है, समान हैसियत से रहती है, अनंत धर्म युगल समान हैसियत से रहते हैं, ये हुआ अनेकांत। और एक को मुख्य करना, एक को गौण करना, ऐसे कुशलता से उसको एक एक करके समझा देना कि इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है, ये स्यात् लगा लगा कर बोल देना, कुछ संप्रेषित कर देना, श्रोता तक बात को पहुंचा देना, इसका नाम है स्यादवाद। स्याद लगाकर अनेकांत वस्तु में रहता है, स्यादवाद वाणी में रहता है, स्यादवाद यहाँ रहता है और अनेकांत वस्तु में रहता है। और सप्तभंग क्या है कि जब हम दो धर्म युगल कहते हैं तो स्यादवाद का काम तो उतने से चल जाता है, लेकिन सप्तभंगी स्यादवाद का एक्सटेंशन है। स्यादवाद का ही एक्सटेंशन को सप्तभंगी कहते हैं, स्यादवाद का विस्तार है।
जैसे स्यादवाद तो इतने में बन गया कि स्यात् एकम स्यात् अनेकम, कथनचित एक है कथनचित अनेक है। लेकिन अभी जिज्ञासा पूर्ण शांत नहीं होती कि ये क्या हुआ, एक भी का अनेक भी का। तो जिज्ञासा शांत पूर्ण शांत करने के लिए और आगे बढ़ना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि वो इस अपेक्षा से एक थी, इस अपेक्षा से अनेक थी, और अगर जोड़ लो तो वो दोनों भी है, और अगर एक साथ कहने को बोलो तो हम हाथ जोड़ लेंगे, इसलिए वो अवक्तव्य है। और कथनचित एक अवक्तव्य है, कथनचित अनेक अवक्तव्य है, और क्रम और अक्रम दोनों को साथ रख लो तो स्यात् एक अनेक अवक्तव्य। अभी चर्चा करेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा, लेकिन ये विषय बहुत ज्यादा काम का है, जिन शासन का प्राण है, इसलिए इसको थोड़ा सावधानी से गंभीरता से, लगता है विरोध लेकिन विरोध नहीं है, प्रत्येक वस्तु प्रति समय अनंत विरोधी धर्मों को प्रकाशित कर रही है। 24 घंटे प्रकाशमान है, 24 घंटे वस्तु में विरोधी धर्म प्रकाशमान है, सूरज की तरह झलझलाहट करते हुए, कोई अंधेरे में नहीं है, समान हैसियत से वो रखे हुए हैं। इसलिए कल जो ये वाक्य आया था न्याय दीपिका का, ये बहुत अद्भुत है। नयांतर विषय सापेक्ष सन्नय, के जो अन्य नयों के विषय को गौण भाव से अपने बीच अपने सामने अपने अंदर रखता है, उनकी अपेक्षा बनाकर रखता है, वही सन्नय है। निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। ऐसा बहुत सुंदर बहुत अद्भुत हमारा प्रकरण चल रहा है, और कल जहां तक पढ़ा उससे आगे पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 84, न्याय दीपिका पैराग्राफ नंबर 84 पर बहुत बढ़िया प्रकरण चल रहा है। आनंद आ जाएगा जिस दिन अनेकांत स्यादवाद समझ में आ जाएगा। एक पल मत भूलो, कम से कम साल 6 महीने तो दीक्षा ही ले लो कि हमको हर वाक्य में अनेकांत स्यादवाद लगाना है, उसे पलट के जरूर देखना है। कोई कहे खीर मीठी है, पलट दो वाक्य को, चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं घबराने की जरूरत है। नींबू खट्टा होता है, बदल दो बात को। गुड़ मीठा होता है, बोले स्यात लगाओ, गुड़ स्यात मीठा होता है, नींबू स्यात खट्टा होता है। हर चीज, कमल पानी में है, स्यात पानी में है। कोई भी बात है एक अपेक्षा से ही सही है, सर्वथा सही नहीं है। सर्वथा सही करने लगोगे तो स्वपर प्रणाशी, अपने और अन्य का घात हो जाएगा, बहुत हानिकारक हो जाएगा। पैराग्राफ नंबर 84 की पंक्ति जहां हमने कल पढ़ी, बहुत बढ़िया उदाहरण देके समझा रहे थे, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। के द्रव्यार्थिक नय से सुवर्णम आना है, द्रव्यार्थिक नय से कहा जाता है स्वर्ण लाओ, तो कटक भी ला सकते हैं, कुंडल भी ला सकते हैं। लेकिन यदि पर्यायार्थिक नय से के अभिप्राय से बात कही जाए कि कटक लाओ, तो आप कुंडल नहीं ला सकते। क्यों? कि उसमें भिन्नता है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कटक कुंडल सब एक हैं, अभेद हैं। लेकिन पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अब भेद है, अनेक है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। ऐसे ये बहुत जोरदार बात यहाँ कही गई है। अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। ततो द्रव्यार्थिक नयाभिप्रायेण सुवर्णम स्यात् एकम एव, पर्यायार्थिक नयाभिप्रायेण स्यात् अनेकम एव। स्यात् लगाओ, स्यात् नहीं लगाया तो जंग खाया लोहा है हमारी वाणी, उठा के फेंक दो, किसी काम की नहीं। और जिस वाणी में स्यात् लगा है वो पारस पत्थर है, जिनेन्द्र की वाणी है, जिन वाणी है। युगपत उभय नया,
क्रमेण उभय नयाभिप्रायेण स्यात् एकम अनेकम च। स्यादवाद और सप्तभंगी में अंतर समझ में आया? फिर सुन लो एक बार। स्यादवाद केवल दो भंग बोलने से बन जाता है, और सप्तभंग में उसको विस्तार करके जिज्ञासा को पूरी तरह शांत किया जाता है, तब वो सप्त प्रश्नवशात सप्तभंगी की परिभाषा आएगी अभी कि प्रश्न सप्तभंग लगाया जाता है। क्या गजब का प्रकरण चल रहा है भाई, बहुत जरूरी समझना। देखो बाकी सारी बातें तो हम लोग प्रेरणा के लिए, जीव को इस मार्ग में लगाने के लिए करते हैं, लेकिन ये असली कार्य है जो करने योग्य है, जो समझने योग्य है। केवल प्रेरणा लेते रहे और ये जो असली सत्य के अनुसंधान का काम है वो ना करे तो कैसे काम चलेगा? देखो, क्रमेण उभय नयाभिप्रायेण स्यात् एकम अनेकम च। लेकिन यदि आप क्रम से हमको दोनों धर्म कहने की इजाजत दे दो तो स्यात् एकम अनेकम च, तो वो एक भी है अनेक भी है, क्रम से कही जा सकती है, एक भी है अनेक भी है। और युगपत युगपत उभय नयाभिप्रायेण स्यात् अवक्त। और अगर आप हमारी जबान पकड़ो, हमसे लड़ने तैयार हो, मान लो मैंने बोला एक भी है अनेक भी है, तो भी आप लड़ सकते हो। आप कहोगे आपने पहले एक क्यों बोला, क्या उसमें पहले एक है? यदि मैं बोलूं क्या अनेक भी है एक भी, तो आप लड़ सकते हो। आपने पहले अनेक क्यों बोला, लेकिन आपने मैंने कहा मैंने दोनों बोला ना, लेकिन आपने पहले अनेक क्यों बोला? तो जिसको झगड़ना है उससे जिनवाणी हाथ जोड़ रही है, कह रही है कि तुम यदि हमसे युगपत कहने को कहोगे कि युगपत बोलो, तो हमारा उत्तर है अवक्तव्यमेव। वस्तु अवक्तव्य है। कौए में 5 वर्ण हैं, यदि क्रम से कहने दोगे तो हम 5 बता देंगे। और अगर तुम हमसे लड़ोगे, पहले काला क्यों बोला, लाल बोल देंगे तो कहोगे लाल क्यों बोला, पीला बोल देंगे तो पहले पीला क्यों बोला, तो हमको कहना पड़ेगा भैया वो उसमें जो है वे अवक्तव्य है। क्यों गजे युगपत, यदि युगपत उभय नय का अभिप्राय रख करके बात कहने को अगर कही जाए तो उत्तर आएगा स्यात् अवक्तव्यम। युगपत प्राप्तेन नयद्वयेन विविक्त स्वरूपयोर एकत्वयोर विमर्शा संभवात्। एक एक शब्द में माल भरा है, एक एक शब्द में, एक एक शब्द में माल, बड़ी गूढ़ गंभीर बातें है। युगपत प्राप्तेन नयद्वयेन, यदि दोनों नयों को युगपत पकड़ा जाए। कोई कहे जब द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों नए समान है और वस्तु में द्रव्य और पर्याय समान हैसियत से रहती है, तो एक को छोटा एक को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक साथ दोनों को पकड़ करके बात कहो, हमें समझाओ, आप हमें एक साथ समझाओ ना, जैसा है वैसा समझाओ, वहां समान हैसियत से आप समान है। तो युगपत प्राप्तेन नयद्वयेन विविक्त स्वरूपयोर एकत्वयोर, जो एक अनेक आदि विभक्त धर्म है, ये यद्यपि एक है लेकिन विमर्श असंभवात, लेकिन इनका विमर्श करना, कथन एक साथ कथन करना वो असंभव है। नहीं युगपत उपनतेन शब्दद्वयेन घटस्य प्रधान भूतयो रूपवतत्व रसवतत्वयोर विविक्त स्वरूपयोर प्रतिपादनम शक्यम। युगपत मुख्यता रख करके घट के प्रधान भूत सभी धर्मों को एक साथ प्रतिपादन करना ना सक्यम। सारे उसमें गुण हैं और सब प्रधान हैं। देखो ऐसे नहीं है कि वो तो
का आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोले नहीं, देखो कोई तो क्या अशुद्ध तो कहते हैं, है तो शुद्ध, और कोई कहता है शुद्ध तो कहते हैं पर है अशुद्ध। भैया ऐसी बात नहीं है, शुद्धता और अशुद्धता दोनों समान हैसियत से वहां पर रहती है। ये अद्भुत वस्तु का स्वरूप है, दोनों वहां पर प्रधान है। और नई युगपत उपनतेन शब्दद्वयेन घटस्य प्रधान भूतयो रूपवतत्व रसवतत्वयोर विविक्त स्वरूपयोर प्रतिपादनम। एक वस्तु में जैसे रूप और रस रहते हैं, क्या उदाहरण दिया, एक वस्तु में जैसे रूप और रस रहते हैं, रूप और रस में से कौन छोटा है कौन बड़ा है? वस्तु के दोनों बड़े गुण हैं और समान हैसियत से रहते हैं। ऐसे ही वस्तु में नित्य अनित्य उसके ये दोनों धर्म भी उसी हैसियत से दोनों का समान अधिकार वस्तु पर है और वे दोनों वहां रहते हैं, लेकिन उन दोनों का एक साथ प्रतिपादनम ना सक्यम, लेकिन उनका प्रतिपादन एक साथ शक्य नहीं है। तद एतद अवक्तव्य स्वरूपम तत्तत् अभिप्रायैरुपनतेन एकत्वादिना समुचितम स्यात् एकम अवक्तव्यम। ये जो तद एतद, इस प्रकार जो अवक्तव्य का स्वरूप बताया उसे साथ में लेकर तत्तद अभिप्राय से, जो पहले पहले भंग में कहा था, दूसरे में कहा था, तीसरे में कहा था, उन सब अभिप्रायों को यदि मुख्य कर करके अगर कहने की कोशिश की जाए एकत्वादि ना, एकत्वादि धर्मों के साथ यदि कहा जाए तो फिर क्या समुचितम, तो क्या सही रूप, क्या उत्तर आएगा? अगर हमें पूरी बात कहने की इजाजत दे दी जाए, क्रम से भी युगपत भी, कोई क्या आप अपने मर्जी से सब तरह से कहो, अगर हमें इस तरह से कहने की आज्ञा मिले तो क्या स्थिति बनेगी? बोले तब पांचवा छठा और सातवां तीन भंग बन जाएंगे। पांचवा भंग बनेगा एकम अवक्तव्यम, छठा बनेगा अनेकम अवक्तव्यम, सातवां बनेगा एकम अनेकम अवक्तव्यम चेती। इस तरह से ये रूप बनेगा। बहुत बढ़िया प्रकरण है। सही सा नए विनियोग, ये सप्तभंगी की परिभाषा आ गई, देखो यहाँ शॉर्ट में आ गई। सही सा, सही सा माने सा प्लस ऐसा, यही नए विनियोग परिपाटी सप्तभंगी इति उच्यते। नयों का विनियोजन करने की परिपाटी, पद्धति, परंपरा, तरीका सप्तभंगी कहलाता है। इस प्रकार नयों का सभी ढंग से विनियोग करना, द्रव्यार्थिक को कहना, पर्यायार्थिक को कहना, दोनों को मिलाकर कहना, दोनों को क्रम से कहना, दोनों को युगपत कहना, दोनों को क्रम से युगपत दोनों ढंग से कहना, ऐसे पूर्ण जिज्ञासा सांग किसी भी प्रश्न का उत्तर देना हो तो 7 भंग चाहिए। गुड़ मीठा होता है, ये 7 भंग लगाओ तब सही उत्तर होगा। स्यात मीठा है, स्यात मीठा नहीं है, स्यात मीठा है भी नहीं भी है, स्यात अवक्तव्य है, स्यात मीठा है पर अवक्तव्य है, स्यात मीठा नहीं है पर अवक्तव्य है, स्यात मीठा है मीठा नहीं है पर अवक्तव्य है। तब पूरी बात होगी, कंप्लीट बात के। ये सत्य के जिज्ञासुओं पर किया गया बड़ा उपकार है। ये जैन वैज्ञानिकों की रिसर्च है, बहुत गहरी। जैन वैज्ञानिकों ने सत्य को ऐसे देखा और खोल कर हमको बताया। सही सा नए विनियोग परिपाटी सप्तभंगी इति उच्यते। भंग शब्दस्य वस्तु स्वरूप भेदवाचकत्वात् सप्तानाम भंगानाम समाहार सप्तभंगी इति सिद्धे। भंग शब्द का क्या अर्थ है?
भंग शब्द का भंग कहाँ होता है, देखो वाचक है। भंग शब्द वस्तु स्वरूप में पाए जाने वाले वेदों का वाचक है। भंग शब्द वस्तु के स्वरूप में पाए जाने वाले भेदों का, पक्षों का वाचक है। और ये कुल मिलाकर 7 होते हैं। सप्ता नाम भंगा नाम समार सप्तभंगी। अभी इस पर भी खूब चर्चा हुई, 8 क्यों नहीं है, तो बहुत 5 क्यों नहीं है, 6 क्यों नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, विषय बहुत महत्वपूर्ण, गंभीर, अच्छा, प्यारा, सरल भी है, कठिन नहीं है। मन अच्छा करोगे तो जल्दी समझ में आएगा और सुलझ जाओगे, सारी उलझने सुलझ जाएगी, एकदम सुलझ जाओगे, आनंद आ जाएगा, सत्य के दर्शन हो जाएंगे जीवन में। ये अनेकांत और स्यादवाद का उपकार है, इसको हमको आपको अच्छे से समझना है। अब आप लोग सुनाओ कुछ थोड़ा सा संदेश जी। किसी का भी कोई सुनील भी जी हैं तो देखो, सुनील जी हैं क्या, दिखे नहीं थे मुझे। नहीं, सुनील जी भाई कल नहीं है, आज नहीं। बोलो भैया, आप लोग क्या 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 बोलूं, मैं तो कुछ बोलते नहीं बन रहा मेरे से, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ टूटा फूटा जो कुछ समझ में आ रहा है। देखो आनंद लो। हाँ जागृति जी बताओ। जय जिन जय जिनेन्द्र बताइए। ये जो अंक बताए ना, तो उसमें शुरू के 4 तो आगे समझ में, ये 5, 6 और 7वां समझ नहीं आया। आएगा 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 आएगा। प्रश्न जागृति जी का प्रश्न है कि हमको 4 भंग तो समझ में आ गए, स्यात् एक, स्यात् अनेक, स्यात् एकानेक और स्यात् अवक्तव्य। ये 4 तो समझ में आ गए। अभी 5वां, 6वां, 7वां नहीं आया, आएगा, अभी आएगा। मैंने ही ज्यादा खुलासा अभी इसका किया नहीं है। उसमें क्रम से और युगपत दोनों लगाते हैं, तब 5वां, 6वां, 7वां बनता है। तो अभी करेंगे उसकी चर्चा, चिंता मत करो, देखते हैं अभी। और किसी को कुछ कहना है? इसकी चर्चा करेंगे, इसको खुलासा करेंगे, अच्छी बात है। और बोलो। हाँ दीपाली जी। नमो जिनाणम सर। नमो जिणाणम, सुनाइए। ये 2-3 भंग तो समझ में आए, पहले 3-4, जैसे हाँ कि यह पेन है, हाँ यह पुस्तक नहीं है, हाँ यह पेन है, पुस्तक नहीं है, क्रम हाँ से कहने, हाँ। यह अवक्तव्य है, युगपत नहीं कहा जा सकता। ये कहाँ पहुंच गए आप? 5वें 6ठे पर पहुंच गए तो। अवक्तव्य, चौथा वाला अवक्तव्य। हाँ, अगर युगपत कहने को का हमको प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर आएगा अवक्तव्य। हाँ, हाँ ठीक उसके है। आगे, उसके आगे जैसे है, यह पेन होकर के अवक्तव्य है, हाँ, यह पुस्तक नहीं होकर के अवक्तव्य है, और यह 5वां पेन है। भंग। हाँ, 5वां भंग कह रहा है कि हमने उसे एक अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से एक कह दिया, और बाकी अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है, उसमें अनंत आयाम है, वे सब अभी अवक्तव्य है। एक अपेक्षा खोल दी, बाकी सब छुपी रह गई, इसलिए एक अवक्तव्य है। और 6ठे भंग में एक पर्यायार्थिक न की अपेक्षा खोल दी और बाकी सारी छुपी रह गई, इसलिए वो अनेक अवक्तव्य बन गया। और क्रम से हमने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों कह दिए, इसलिए एक अनेक बन गया। लेकिन वो क्रम है नहीं, वस्तु में तो क्रम नहीं है, इसलिए वस्तु में युगपत होने के कारण 7वां भंग एक अनेक अवक्तव्य बन गया। वस्तु में वो एक साथ है, इसलिए वो भी तो बताना पड़ेगा। हमने कहा एक अनेक, लेकिन वस्तु में तो ऐसे क्रम से नहीं है, इसलिए वस्तु में युगपत है, युगपत कह नहीं सकते, ये बात भी सही है, इसलिए वो अवक्तव्य है। अभी 7वें में जैसे यह पेन है, पुस्तक नहीं है, द्रव्यार्थिक हाँ पर्याय
दोनों आ गया और फिर भी हाँ। अवक्तव्य है। हाँ बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। अस्ति भी लगी, नास्ति भी लगी, अवक्तव्य भी लगा। जैसे क्या? उसको जरा इलाबोरेट कर दीजिए, वो अवक्तव्य उसमें तीनों में थोड़ा सा युगपत, जैसे द्रव्यार्थिक आपने बोला द्रव्यार्थिक है तो हाँ। उसमें युग, जैसे सातवां भंग ये कह रहा है कि हमने वस्तु को एक बता दिया द्रव्यार्थिक न से, पर्यायार्थिक न से बता दिया कि अनेक है, लेकिन बता तो दिया, लेकिन वस्तु में तो ऐसा एक अनेक पन्ना इस क्रम में नहीं पाया जाता है। युगपत देखते तो क्रम की अपेक्षा से एक अनेक है, लेकिन युगपत की अपेक्षा से उसी काल में उसी समय वो अवक्तव्य भी है। वस्तु कटक कुंडलादि पर्याय वाला स्वर्ण द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से उसी काल में एक ही समय में एक भी है, अनेक भी है, और युगपत कहा नहीं जा सकता, इसलिए युगपत अवक्तव्य भी है। इसलिए सातवें भंग की किसका क्रम पहला रखना है वैसा वो हिसाब से बात कर रहे क्या? मतलब एक पहला बोलना है कि अनेक, वो हिसाब से अवक्तव्य है। सातवें में दोनों देखो, तीसरे में क्रम से करके, क्रम से की वजह से तीसरा भंग बना था, और युगपत की अपेक्षा से चौथा भंग बना था। लेकिन सातवां भंग आपसे कह रहा है कि आप क्रम से युगपत दोनों कहो, आप क्रम से भी कहो और युगपत भी कहो, तब क्या कहेंगे? तब आप स्यात एक भी कहेंगे, अनेक भी कहेंगे, अवक्तव्य भी कहेंगे, तीनों कहना पड़ेगा जी। तीसरे चौथे भंग को मिलाना, और थोड़ा करो चिंतन आएगा। और हम भी अभी चर्चा करने वाले अभी इस विषय की थोड़ी सी। और देखो संदेश जी, सर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए सर। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है, जिसकी हाँ। कल्पना नहीं थी उससे भी अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे सम्यक दर्शन भी एक वस्तु मान ले तो फिर सम्यक दर्शन में भी 7 भंग लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे भैया, बता रहा हूँ सब जगह सब जगह लगेंगे, थोड़ा अच्छा। तरीके से, सावधानी से। अच्छा। अभी एक बार विपक्ष सोचना शुरू करो तत्काल, फिर उसके बाद में उसमें विस्तार में जाते हैं। तो स्यादवाद के विस्तार को सप्तभंगी कहते हैं। सप्तभंगीवाद अलग सिद्धांत नहीं है, स्यादवाद का एक्सटेंशन है। जैन दर्शन के 2 प्रमुख सिद्धांत है, अनेकांत और स्यादवाद। अनेकांत वाच्य है, स्यादवाद वाचक है, और सप्तभंगी उस स्यादवाद का विस्तार है। स्यादवाद की फुल फॉर्म है, उसको खोल देता है एकदम, ताकि कोई जिज्ञासा बचे ही नहीं आखिर तक के लिए। डॉक्टर RM जोशी। हाँ दोषी जी, वो जो प्रमाण सप्तभंगी और नई सप्तभंगी जो है, हाँ, तो उसका क्या रोल है अपने जिनवाणी में? अरे आउट ऑफ द टॉपिक। अच्छा अच्छा, सवाल बहुत अच्छा है, पर अभी वो टॉपिक आया नहीं, और वो अभी यही कितना कठिन पड़ रहा है, अभी उसको कहेंगे तो और कठिन हो जाएगा। अच्छा, तो जब आएगा तब बता देना। नहीं, अब कब आएगा और कब हम मिले, कब आप मिले, थोड़ा सा तो बता देता हूँ। एक लाइन बता देना चाहिए, कल का क्या भरोसा किसने। देखो सुनो, जब एक शब्द से पूरी वस्तु कही जाए तो वो प्रमाण सप्तभंगी है,
और जब एक पद से, एक धर्म से धर्म कहा जाए, एक धर्म, जैसे सत, देखो सत, 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 सत शब्द का अर्थ एक धर्म भी है और सत शब्द का अर्थ पूरी वस्तु भी है। सत शब्द का अर्थ एक धर्म भी है। ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान द्रव्य भी है, जीव भी है, आत्मा, और ज्ञान गुण भी है। तो जब एक गुण लिया जाएगा तो वहां नए सप्तभंगी बनेगी, और जब द्रव्य लिया जाएगा तो वहां प्रमाण सप्तभंगी। प्रमाण माने पूरी वस्तु, पूरी वस्तु को। प्रमाण और नए में अंतर समझो। जैसे मैंने बोला दूध, तो ये हुआ प्रमाण, सफेद पतला, ये बोला तो मीठा, ये हुए नए। मैंने बोला मनुष्य, ये प्रमाण, और हाथ पैर आंख नाक कान, ये हुए नए। नींबू, नींबू बोला तो प्रमाण, गोल पीला खट्टा, ये हुए नए। जब हम, मैंने बोला कार गाड़ी, तो ये हुआ प्रमाण। ब्रेक, स्टीयरिंग, टायर, ये क्लच, ये हुए नए। एक एक अंग का कथन करना वो नए है, और पूरी वस्तु का कथन करना वो प्रमाण है। जब एक कथन, एक शब्द के द्वारा पूरी वस्तु कही जाए, वहां प्रमाण सप्तभंगी लगती है। और जब उस शब्द के द्वारा केवल एक धर्म ही कहा जाए, पूरी वस्तु ना कही जाए, वहां नए सप्तभंगी होती है। शॉर्ट में बता दिया है थोड़ा सा। हाँ हाँ ठीक है। तो जो आपने जो निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा जो विषय रहता है, वो प्रमाण सप्तभंगी का रहता है क्या, नए सप्तभंगी का रहता है? आपके समझने पर डिपेंड करता है ना, वक्ता क्या कहना चाह रहा है, श्रोता क्या समझना। ये वक्ता पर, वक्ता के अभिप्राय का नाम नए है। मैंने कहा सत, अब सत कह के मैं एक धर्म कहना चाह रहा हूं या पूरा धर्म ही कहना चाह रहा हूं, ये तो मेरे और आपके बीच में डिपेंड करेगा ना। वक्ता श्रोता की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये वक्ता प्रधान जो कहना चाह रहा है। सत शब्द का अर्थ द्रव्य भी है, और सत शब्द का अर्थ सत नामक अस्तित्व नामक एक गुण भी है उसका। तो कभी सत माने पूरा द्रव्य कहा जाएगा, कभी सत माने केवल उसका एक धर्म कहा जाएगा। जब एक धर्म कहा जाएगा वहां नए सप्तभंगी घटित होगी, जब पूरी वस्तु कही जाएगी वहां प्रमाण सप्तभंगी घटित होगी। बड़ा प्यारा, बड़ा सरस मानसिक व्यायाम का विषय है, ठंडे दिमाग का। प्राण है मगर जिनागम। लेकिन जो अपनी अनुभूति में जो विषय आता है, विषय जो लिया जाता है, वो प्रमाण सप्तभंगी का रहता है क्या, नहीं सप्तभंगी का? अरे आप तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये हम धीरे धीरे प्रकरण से बहुत दूर जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमारे सब विद्यार्थी न्याय दीपिका पढ़ रहे हैं, अभी बहुत दूर चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जब आएगा टॉपिक फिर आएगा तो और चर्चा करेंगे। वो दूसरा विषय अब आपने उठाया, प्रमाण सप्तभंगी नए सप्तभंगी तक तो फिर भी चलो ठीक था। चलो, जय जिनेंद्र। हाँ, अभी हमने न्याय दीपिका, अभी कोई प्रश्न मेरे कहता है, और बहुत सुंदर सप्तभंगी की चर्चा हमारे बीच में चल रही है। ये वही है जिससे पूरी बीमारियां सुलझा सकते हैं, सुधार सकते हैं। ये वही है सारे बातों का हल हो सकता है। हम स्वरूप सप्तभंगी के माध्यम से हम वस्तु करेंगे तो कभी भी कुछ गलत वाक्य नहीं होने वाला है। हमारा क्या अभिप्राय है यही हमारे को बताएगा। हमारा अभिप्राय भी वास्तव में हमारी अपेक्षा है। तो बहुत प्रकरण सब है, अभी हम के माध्यम से
बताई, यह उपकार है जिन वाणी माँ को